तो इस एनिमे की शुरुआत में हम किंग एन शहर के एक राजा को देखते हैं जिसे तीसरा बेटा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ एक पहाड़ पर 3 मीटियोर आकर गिरते हैं, जिसे देखकर किंग एन शहर का एस्ट्रोलॉजर ये प्रेडिक्ट करता है कि ये समय बहुत ही अशुभ है, क्योंकि इसी समय बहुत सालों पहले एक गुजुआन नाम के बंदे ने जन्म लिया था, जिसने सभी जगह तबाही मचा दी थी। अब ये बात जानकर किंग एन पैलेस के मंत्री और सैनिक उस तीसरे बच्चे को गुजुआन का दूसरा जन्म मानने लगते हैं और कहते हैं कि ये आने वाले समय में सबके लिए खतरा बन जाएगा। तो इन सब की वजह से राजा बहकावे में आकर अपने तीसरे बच्चे को आग में सेक्रीफाइस करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर राजा का दोस्त और पास के कबीले का लीडर आ जाता है और राजा से उस बच्चे को लेकर कहता है कि मैं इस बच्चे को पालूंगा और अगर ये सच में गुजुआन हुआ तो मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगा। तो ये सुनकर राजा इसके लिए मान जाता है। लेकिन इस फैसले से बाकी मंत्री खुश नहीं थे। अब कई साल बीत चुके थे जहां हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसका नाम असूले था, जो कबीले के लीडर की बेटी सुमा के साथ खेलने के सपने देख रहा था। लेकिन उसी वक्त उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि पूरे कबीले में आग लग गई थी और सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो ये देखकर असूले सुमा को जगाता है। उसी वक्त वहाँ पर कबीले के लीडर की वाइफ आ जाती है और कहती है कि किंग यांग के सैनिक ने हम पर हमला कर दिया है। उसी वक्त वो लेडी असूले के हाथ पर एक लेपर्ड टेल बांधकर उसे कहती है कि अगर वो लोग तुम्हें मारने की कोशिश करे तो उन्हें ये दिखा देना। ये सुन के असूले उस लेडी जिसे वो मॉम कहता है उनसे पूछता है कि क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है, जिस पे वो लेडी कहती है कि नहीं, ये सब बड़ों की गलती है। उसी वक्त उनके टेंट के ऊपर कई सारे फायर एरोज गिरने लगते हैं। तो ये देखकर वो लेडी असूले और अपनी बेटी सुमा को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तो ये देखकर कबीले के बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। लेकिन किंग यांग के सैनिक उनमें से कईयों को मार देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ लाशें बिछ जाती हैं। जिन्हें देखकर असूले उस लेडी से पूछता है कि किंग यांग और हम तो एक फैमिली की तरह थे, तो ये लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। इस पे वो लेडी कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारे कबीले के लीडर और उनकी बेटी बाकी सैनिकों से लड़ रहे हैं और वो हमें कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए हमें बस यहाँ से जल्दी दूर जाना चाहिए। इस तरफ हम उसी कबीले के लीडर को देखते हैं जो उन सैनिकों से लड़ रहा था। साथ ही उसकी बेटी भी इसमें उसका साथ दे रही थी, जिसकी मदद से वो कई सैनिक मार देते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर उस राजा का पहला बेटा और सेनापति कई सारी फौज के साथ आ जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। उसी वक्त वो कबीले का लीडर देखता है कि उसका कबीला जल रहा है, इसलिए वो लीडर अपने खास आदमी को असूले और सुमा को जाकर बचाने को कहता है। साथ ही उसे एक मैसेज भी देता है। तो ये सुन के वो खास बंदा कबीले की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ वो लीडर अपने लोगों को मोटिवेट करते हुए कहता है कि किंग यांग के लोगों ने अपने ही बनाए रूल्स को तोड़ दिया है और कई बार हमारे लोगों को मारा है, इसलिए अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद वो लीडर अपनी बेटी से कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए बहुत सपने देखे थे, लेकिन लगता है अब वो पूरे नहीं हो पाएंगे। अब उन दोनों ग्रुप्स के बीच भयंकर वॉर स्टार्ट हो जाती है। इस तरफ उस लीडर का खास आदमी कबीले की तरफ जा रहा था, लेकिन वो फर्स्ट प्रिंस भी उसका पीछा कर रहा था। जहां वो उस खास आदमी के साथ जा रहे कई सारे कबीले के लोगों को मार देता है। उसी वक्त दूर खड़ा राजा का दूसरा बेटा उस खास आदमी पर तीर चलाकर उसे नीचे गिरा देता है और अपने भाई के पास आकर कहता है कि देखा, मैंने उसे मार दिया। इस पे उसका भाई उसे शाबाशी देता है। तभी वहाँ एक सैनिक आकर उन दोनों को बताता है कि सेनापति ने ऑर्डर दिया है कि हमें असूले को जिंदा वापस लेकर जाना है, साथ ही हमें कबीले के जिंदा बचे हुए लोगों को भी बंदी बनाकर लेकर जाना है। ये सुनकर वो सेकंड प्रिंस फर्स्ट प्रिंस से पूछता है कि हम असूले को क्यों ढूंढ रहे हैं, जबकि सब तो उसे गुजुआन का रूप मानते हैं। इस पे फर्स्ट प्रिंस कहता है कि भूलो मत, वो भी हमारा भाई है। अब वो दोनों भाई असूले को ढूंढने निकल जाते हैं। इस तरफ हम उसी खास आदमी को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ वो लेडी असूले और सुमा को छुपाते हुए कबीले से बाहर लेकर जा रही थी। तभी वो एक कबीले की औरत की आवाज सुनती है, जिसकी बेटी एक बड़ी सी लकड़ी के अंदर दब गई थी, इसलिए वो मदद मांग रही थी। तो ये देखकर वो तीनों उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त वो औरत असूले को ध्यान से देखकर उसका गला दबाते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम एक डिजास्टर बॉय हो। पर तभी असूले की मॉम उस औरत को असूले से दूर कर देती है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन असूले को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आगे वो तीनों एक जगह छुप जाते हैं। तभी वहाँ वो खास आदमी आ जाता है और उस लेडी से कहता है कि असूले को यहाँ से दूर ले जाओ। तो असूले उनसे पूछता है कि कबीले के लीडर और उनकी बेटी का क्या हुआ। इस पे वो बंदा कहता है कि वो अभी लड़ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएंगे। ये सुन के सुमा रोने लगती है, क्योंकि वो लीडर की ही बेटी थी। तो वो खास आदमी सुमा से कहता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, यही तुम्हारे फादर की विश थी।
उसी वक्त वहाँ किंग यांग का एक सैनिक उस आदमी के पेट में तलवार घुसा देता है और असूले को भी मारने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो प्रिंस है। तो ये देखकर वो खास आदमी जो अभी भी नहीं मरा था उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सैनिक उस बंदे को बार बार चाकू मार के उसे जान से मार देता है। तभी असूले की मॉम भी एक रस्सी से उस सैनिक का गला दबाकर उसे मार देती है। अब वो तीनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहाँ असूले की मॉम से आगे नहीं जाया जा रहा था, इसलिए वो वहीं रुककर असूले को आगे बढ़ने को कहती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ कुछ और सैनिक आ जाते हैं जो असूले की मॉम के साथ गलत हरकत करने लगते हैं और असूले और सूमा को भी पीटने लगते हैं। तो असूले की मॉम हिम्मत करके उन्हें वो लेपर्ड टेल दिखाती है, जिसे देखकर वो सैनिक समझ जाते हैं कि असूले थर्ड प्रिंस है। लेकिन वो सैनिक इसी दौरान असूले की मॉम के अंदर भाले घुसा चुके थे, जिसकी वजह से उसकी मॉम मर जाती है और वो तेज तेज रोने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बाकी दोनों प्रिंस आ जाते हैं और असूले, सूमा और बाकी कबीले के लोगों को बंदी बनाकर वापस लेकर जाने लगते हैं। जहाँ जाते हुए असूले बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी। तभी वो देखता है कि किंग यांग के सैनिक उन बंदियों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आगे वो सब किंग यांग के राजा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर फर्स्ट प्रिंस असूले को राजा के पास ले आता है। तो राजा असूले को गले मिलने को कहता है, लेकिन असूले ऐसा नहीं करता। तो राजा अपने सेनापति के पास जाकर इस काम के लिए उसे शाबाशी देकर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि तुमने मेरे दोनों बेटों को ट्रेन किया था, इसलिए मैं तुम्हें ये सारे गुलाम देता हूँ, साथ ही ग्रेट खान का टाइटल भी। ये सुन के वो सेनापति बहुत खुश हो जाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि मैं ये सभी गुलाम तुम्हारे बीच बांट दूंगा। ये सुन के वो सैनिक भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सैनिक गरम गरम सरिये से गुलामों पर टैग लगाने लगते हैं। इधर राजा अपने फर्स्ट बेटे से कहता है कि तुमने भी इस मिशन में बहुत हेल्प करी है, इसलिए मैं तुम्हें इस कबीले की सबसे सुंदर 2 लड़कियां देता हूँ। ये सुनकर वहाँ खड़े सैनिक सूमा और उस लीडर की बेटी को सामने ले आते हैं, जो अभी भी जिंदा था। इधर असूले उन दोनों को देखकर उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे रोक देते हैं। दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस लीडर की बेटी के पास आकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें आज तक कोई भी बंदा पसंद नहीं आया है। ये सुन के वो लड़की उस पे थूक देती है, लेकिन वो फर्स्ट प्रिंस सूमा और उस लड़की की रस्सी खोलते हुए कहता है कि मुझे जंगली घोड़ी पर लगाम लगानी आती है। ये सुन के वहाँ खड़े सैनिक बोलने लगते हैं कि इस गुलाम और प्रिंस की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ये सुन के असूले चिल्लाकर कहता है कि वो कोई गुलाम नहीं है। तभी मौका पाके वो लीडर की बेटी फर्स्ट प्रिंस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। तो वो खुद की ही जान ले लेती है, क्योंकि वो ऐसे गुलाम बन के नहीं जीना चाहती थी। ये देखकर असूले दुखी हो जाता है और सूमा भी अपनी बहन के पास आके रोने लगती है। तो ये देखकर सैनिक सूमा को दूर खींचकर ले जाते हैं, लेकिन तभी सूमा के हाथ अपनी बहन की बांसुरी लग जाती है और वो फिर से अपनी बहन के पास जाने की कोशिश करती है। तो ये देखकर एक सैनिक उसका सर काटने की कोशिश करता है। इस तरफ असूले को एक विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि एक दानव सूमा को खा रहा है। तो ये देखकर असूले तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ असलियत में हम देखते हैं कि असूले ने उस सैनिक की स्वॉर्ड रोक ली थी और सूमा को बचा लिया था। तो ये देखकर सेकंड प्रिंस अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए असूले से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि ये गद्दार की बेटी है, इसलिए इसे मरना ही होगा। लेकिन उसी वक्त राजा सेकंड प्रिंस को ये कहते हुए रोक देता है कि असूले उसे बस बचाना चाहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब राजा और बाकी सैनिक वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ असूले सूमा के पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो रो रही थी। तो पहले तो सूमा असूले को काटने की कोशिश करती है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था, लेकिन फिर वो असूले को गले लगा लेती है, क्योंकि उसके अलावा अब उसका कोई नहीं था। आगे असूले राजा के पास आता है। तभी वहाँ एक सैनिक राजा के पास एक बॉक्स लेकर आता है, जिसके अंदर उसी कबीले के लीडर का सर था। तो उसे देखकर असूले राजा से कहता है कि आपने इन्हें क्यों मारा? आपकी वजह से मेरी मदर और मेरी बहन दोनों मर गए हैं। ये सुन के राजा असूले से कहता है कि वो लीडर एक गद्दार था, इसलिए उसका मरना जरूरी था। इस पे असूले राजा से बोलता है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो वो गद्दार कैसे हो सकते हैं? ये सुन के राजा कहता है कि अच्छे इंसान और एक गद्दार में फर्क होता है, जो तुम्हें भी समझना होगा, क्योंकि तुम किंग यांग के होने वाले राजा हो। इस पे असूले कहता है कि अगर उन्होंने कोई रूल तोड़ा भी होगा तो वो बस अपनी जमीन को बचा रहे होंगे। ये सुन के राजा उसे कहता है कि हम सिर्फ इतनी सी वजह के लिए किसी को नहीं मारते।
उस लीडर ने बाकी कबीले वालों के साथ मिलकर हम पर अटैक करने का प्लान बना लिया था, इसलिए मुझे हमारे लोगों को बचाने के लिए उसे मारना पड़ा। ये सुन के असूले रोने लगता है तो राजा उससे कहता है कि बेटा यही लाइफ है, इसलिए तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। ये सुन के असूले राजा से कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उन्हें कभी नहीं मारता। ये सुन के राजा असूले को उठाकर उसे एक ब्लू शार्क नाम की तलवार दिखाते हुए कहते हैं कि ये तलवार मुझे उसी लीडर ने दी थी, इसलिए तुम्हें अगर उसकी बेटी को बचाना है तो तुम्हें भी तलवार उठानी पड़ेगी, क्योंकि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये सुन के असूले गुस्से में पहले तो वो तलवार लेने लगता है, लेकिन बाद में उसे वही राजा के पास छोड़ के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो राजा की कोई बात नहीं मानना चाहता था। आगे असूले सूमा को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खाना नहीं खाती। तभी वहाँ वो एस्ट्रोलॉजर आकर असूले को वहाँ से ले जाता है और उसे अकेले में ले जाकर सारी पास्ट की बात बताता है कि उसका जन्म उसी मुहूर्त में हुआ था जब गूजुआन का जन्म हुआ था। इस पे असूले उस एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि क्या मैं भी गूजुआन हूँ, जिस पे वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि राजा ये मानते हैं कि तुम गूजुआन हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें मार देते और कभी कबीले के लीडर को देते ही नहीं। ऊपर से तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे साथ ही बुरा हुआ है, जबकि जब तुम्हारे फादर तुम्हारी एज के थे तब उनके फादर ने तुम्हारी ग्रैंड मदर के साथ उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, जहां उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली थी। साथ ही कुछ गुंडों ने तुम्हारी दादी की इज्जत भी लूट ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने शर्म के मारे सुसाइड कर लिया था। और तुम्हारे फादर कड़कती ठंड में अकेले ही इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन उसी समय उस कबीले के लीडर और उसकी मॉम ने तुम्हारे फादर को बचा लिया और आगे चलकर उस कबीले के लीडर ने तुम्हारे फादर की वापस से राजा बनने में मदद करी और फैसला किया कि वो राजा को मरते दम तक प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद राजा और वो लीडर बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। इसलिए भले ही राजा के तौर पे उन्होंने उस लीडर को मार दिया, लेकिन असलियत में वो भी तुम्हारे जितना ही दुखी है, क्योंकि वो उसे अपना भाई मानते थे। ये सुन के असूले चौंक जाता है। अब वो एस्ट्रोलॉजर असूले को फिर से वो ब्लू शार्क तलवार देता है तो असूले इस बार उसे ले लेता है और कहता है कि मैं भी उस लीडर की तरह ही एक अच्छा लीडर बनूंगा और सबको प्रोटेक्ट करूंगा। अब अगले दिन असूले की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहां वो अपनी पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करता है। लेकिन एक दिन उसे किंग यांग का एक सैनिक परेशान करने लगता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि ये कमजोर बच्चा आगे चलकर राजा बनेगा, जो गूजुआन का रूप है। पर असूले उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है तो वो बंदा असूले पर अटैक कर देता है, लेकिन असूले का टीचर उसे बचा लेता है। पर इसकी वजह से वो बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है। आगे जब असूले प्रैक्टिस करके वापस अपने टेंट की तरफ जाता है तो वो अपने टेंट के बाहर सारा सामान बिखरा हुआ देखता है, साथ ही वहाँ सूमा भी नहीं थी। तो असूले उसे इधर उधर ढूंढने लगता है, जहाँ थोड़ी देर बाद असूले को सूमा उसकी बहन की ग्रेवयार्ड के पास रोती हुई मिलती है, क्योंकि उसे उस बंदे ने बहुत मारा था और उसकी बहन की बांसुरी भी तोड़ दी थी। तो ये देखकर असूले बदला लेने का डिसाइड करता है और तलवार लेकर उस बंदे के पास चला जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा उससे आराम से बच जाता है, क्योंकि वो बंदा बहुत ताकतवर था और असूले बहुत कमजोर। तो ये देखकर वहाँ खड़े सैनिक असूले की हालत देखकर उस पे हंसने लगते हैं, लेकिन असूले हार नहीं मानता। पर तभी वो बंदा असूले को जमीन पर गिराकर लात मारने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम जैसा यहाँ का राजा बन गया तो ये शहर जैसा एरिया बकरी बन जाएगा। उसी वक्त वहाँ असूले को बचाने सूमा भी आ जाती है, लेकिन वहाँ खड़ा एक सैनिक सूमा को रोककर उसे पीटने लगता है। तो ये देखकर असूले को गुस्सा आने लगता है और अचानक से उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके फेस की नसें भी चमकने लगती है। तभी असूले उस बंदे को पीछे गिरा देता है तो वो बंदा फिर से असूले पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन असूले अचानक से बहुत ताकतवर हो गया था और वो उस बंदे का गला दबाने लगता है। इस तरफ हम उस राजा को देखते हैं जिसे वो एस्ट्रोलॉजर समझाने की कोशिश करता है कि अपने दोस्त को मारना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो बस जस्टिस पाना चाहता था, क्योंकि उसे सच पता चल गया था। ये सुन के वो राजा एस्ट्रोलॉजर पर गुस्सा करने लगता है। तो एस्ट्रोलॉजर राजा से कहता है कि तुम चाहो तो मुझे भी मार सकते हो, पर फिर तुम अकेले पड़ जाओगे। दूसरी तरफ बाकी सैनिक असूले को उस बंदे से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। इस तरफ असूले विजन देखता है कि कोई गोल्डन लायन उसकी बॉडी पर काबू कर रहा है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तभी सूमा रोते हुए असूले को गले लगा लेती है, जिसकी वजह से असूले नॉर्मल होकर बेहोश हो जाता है। इस तरफ वो राजा एस्ट्रोलॉजर से कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि आगे ऐसा कभी ना हो, पर हमें भी इस दुनिया पर राज करना है, हम कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे। इस पे एस्ट्रोलॉजर कहता है कि क्या तुम पूरी दुनिया पर कब्जा करने की सोच रहे हो। ये सुन के वो राजा कहता है कि हाँ, यही करना चाहता हूँ। उसी वक्त वहाँ एक सैनिक आकर राजा को बताता है कि थर्ड प्रिंस बेहोश हो गया है
आगे हम असूले को देखते हैं जिसे विजन आता है कि उस गोल्डन लायन ने असूले के आसपास के सभी दानवों को खत्म कर दिया है और अब वो उसके पीछे पड़ा है। इस तरफ रियल वर्ल्ड में असूले को बहुत पेन हो रहा था और उसे राजा और डॉक्टर ने रस्सी से बांध रखा था। तभी डॉक्टर राजा से कहता है कि मुझे पक्का नहीं पता कि ये बच भी पाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी हालत किसी की नहीं देखी। ये सुन के राजा उसे अपनी पूरी कोशिश करने को कहता है। आगे असूले के विजन से वो गोल्डन लायन गायब हो जाता है और असूले नॉर्मल होकर होश में आ जाता है, तो राजा उसे देखकर खुश हो जाता है। साथ ही सुमा भी उसे जिंदा देखकर खुशी के मारे रोने लगती है। अब राजा असूले से कहता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए अब तुम कुछ दिनों तक प्रैक्टिस मत करना। पर असूले इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि उसे ताकतवर बनना था। ये सुन के राजा असूले से कहता है कि तुम खुद को कमजोर मत मानो, तुम यहाँ के होने वाले राजा हो। इस पे असूले कहते हैं कि अगर मैं सच में कमजोर नहीं होता तो मेरा कबीला आज जिंदा होता। ये सुन के राजा उससे कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है कि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें खुद की बॉडी को रेस्ट देना होगा ताकि तुम उन्हें बचाने के लायक बन सको। अब राजा वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन असूले सुमा के साथ एक गार्डन में आ जाता है, जहाँ वो दुखी होते हुए सुमा से कहता है कि मैं सच में बहुत बेकार हूँ, क्योंकि मैं अभी ठीक से तलवार पकड़ भी नहीं पाता। ये सुन के सुमा उसे इशारों में ऐसा ना बोलने को बोलती है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। ये देखकर असूले सुमा से कहता है कि पूरी दुनिया में बस तुम ही हो जो मुझसे नफरत नहीं करती। ये सुन के सुमा मुस्कुराने लगती है और उससे कहती है कि जब तक हम दोनों एक साथ हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों उस गार्डन में खेलने लगते हैं। आगे हम राजा, तीनों प्रिंस, सेनापति और बाकी मंत्रियों को देखते हैं, जहाँ राजा किसी स्ट्रैटेजी पर अपने तीनों बेटों से राय मांगता है, जिसपे सेकंड प्रिंस तो राजा के फेवर में बोलता है और फर्स्ट प्रिंस राजा की स्ट्रैटेजी से सहमत नहीं था। लेकिन असूले तो कुछ बोल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से सारी सभा उस पे हंसने लगती है, पर राजा उन सबको चुप करा देता है। जिसके बाद राजा उन सब से पूछता है कि मुझे तुम में से किसी को टैंग डायनेस्टी में भेजना है, तो बताओ तुम में से कौन वहां जाना चाहेगा। ये सुन के सेकंड प्रिंस फर्स्ट प्रिंस का नाम सजेस्ट करने लगता है, क्योंकि वो एक जानलेवा मिशन था और उसमें किसी की भी जान जा सकती थी। इसलिए फर्स्ट प्रिंस भी कहता है कि मुझे यहाँ सबको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो सेकंड असूले का नाम सजेस्ट करने लगता है, क्योंकि वो असूले को रास्ते से हटाकर अपना राजा बनने का सपना पूरा करना चाहता था। पर राजा ये जानता था, इसलिए वो सबसे कहता है कि अगर तुम में से कोई वहाँ नहीं जाना चाहता तो हम इस बात का फैसला बाद में करेंगे, इसलिए अभी के लिए ये मीटिंग खत्म हुई। आगे हम उस बंदे को देखते हैं जिसे असूले पर अटैक करने की वजह से राजा ने उस पे कई सारे कोड़े पड़वाए थे, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। इसलिए वो अपने साथी यानी मंत्री और सेकंड प्रिंस से इस इंसल्ट का बदला लेने को कहता है। इस पे वो मंत्री कहते हैं कि हमें असूले को रास्ते से हटाना ही होगा, नहीं तो ये राजा बन जाएगा। ये सुन के सेकंड प्रिंस कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। इस तरफ हम असूले को देखते हैं जो सुमा की बांसुरी जोड़ देता है और उसके साथ घोड़े पर घूमने लगता है, लेकिन तभी कुछ मास्क पहने लोग उन पे अटैक कर देते हैं। तो असूले सुमा के साथ वहां से भागने लगता है, जहां भागते हुए वो किंग यान के सैनिकों के पास आ जाता है। तो वो सैनिक असूले को बचाने के लिए उन मास्क वाले लोगों से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो मास्क वाले लोग उन सैनिकों को जान से मार देते हैं। पर इसी बीच असूले सुमा को लेकर कहीं छुप गया था, लेकिन वो समझ जाता है कि अगर वो दोनों एक साथ भागेंगे तो कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए असूले उन मास्क वाले बंदों का ध्यान दूसरी तरफ करके वहां से भागने लगता है, तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ सुमा राजा को ये बात बता देती है, तो राजा अपने दोनों बेटों को असूले को बचाने को भेजता है। साथ ही सुमा भी उनके साथ जाती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आगे कहाँ जाना है। तभी सुमा उन्हें बताने लगती है कि असूले उस डायरेक्शन में भागा है, पर ये देखकर सेकंड प्रिंस समझ जाता है कि उसकी पोल खुल सकती है। इसलिए वो सुमा को रास्ते से हटाने के लिए ये कहते हुए सुमा पर अटैक कर देता है कि तुझसे अपने मास्टर को प्रोटेक्ट तक नहीं किया गया। इस तरफ असूले भागता हुआ एक बहुत बड़े गड्ढे के पास आ जाता है और उसमें गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मास्क वाले बंदे वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उस गड्ढे में बहुत सारे बीस्ट रहते थे और आज तक वहां से कोई जिंदा लौटकर नहीं आया था। इसलिए उन्हें भी लगता है कि असूले मर जाएगा। इस तरफ असूले और उसका घोड़ा उस गड्ढे में बनी एक नदी में गिरते हैं, जहां अचानक से वहां एक बीस्ट फिश आकर असूले के घोड़े को खा जाती है और वहां खून खून हो जाता है। तो ये देखकर असूले किनारे की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो बीस्ट फिश असूले के बहुत करीब आ गई थी। उसी वक्त उस किनारे से एक ओल्ड मैन भागता हुआ आता है, जो चेन से बंधा हुआ था, जो असूले को पानी से बाहर खींच लेता है। लेकिन
तभी अचानक से उसका मन बदल जाता है और वह असूले को वापस उसी बीच के ऊपर फेंक देता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।